कितने पापिष्ठ अभागे ऐसे हैं, ऐसे निरपराध जीव को जो बार बार प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं जन्म लेने के बाद अब भजन ही करूंगा, उस जीव को भजन का अवसर नहीं देते। उस गर्भ को अवैध ठहराकर उस गर्भगत जीव की नृशंस हत्या कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते उसके गर्भ में। आपने कभी देखा नहीं? अच्छा हुआ कि आपने नहीं देखा। गर्भस्थ शिशु को कैसी निर्दयता पूर्वक उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाले जाते हैं, इसको आप देख लो, आपको कुछ दिन तो भोजन अच्छा नहीं लगेगा, आप रोगे उसके लिए। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, गर्भस्थ शिशुओं को बचाओ, भ्रूण हत्या के महापाप से बचो, इस बात के लिए पूज्य स्वामी जी बहुत प्रेरित करते थे। मैंने स्वयं उनके प्रवचन में सुना, रोते थे स्वामी जी, राम राम क्या कर रहे हो, वो जीव भजन करने को, भगवत प्राप्ति को आया है, तुम उसकी हत्या कर रहे हो, क्या अपराध है उसका? अरे यदि तुमने अवैध रूप से उसको गर्भ में स्थापित किया है तो ये कुकृत्य किया किसने? तुमने किया, उसको सजा क्यों दी जा रही है? अपराध तुम्हारा है, सजा उसको क्यों? अभी इसी वैशाख की घटना है। वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, 10वां महीना चल रहा है। 9 महीना पुरानी घटना है। चित्रकूट जैसी पवित्र जगह में, तीर्थ में, जानकी नवमी के दिन रोड के सहारे एक नाली में भोर में सवेरे के समय, वैशाख शुक्ल नवमी जानकी नवमी के दिन, एक नाली में से कुछ रोने की आवाज आई और कुछ सुअर और कुत्ते लड़ रहे थे। तो पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर जी, परम पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, उनके एक शिष्य उत्तराधिकारी श्री रामचंद्र दास जी, वो विद्यालय के 1-2 कर्मचारियों के साथ जा रहे थे। सुबह भोर में घूमने का समय होता है। उन्होंने देखा तो ये कुत्ते और सुअर क्यों रे, कोई रोने की आवाज़ है। तो वहाँ जाकर देखा तो एक नवजात बच्ची उस नाली में पड़ी थी। वो ठाकुर जी की कृपा ये थी, उस नाली में पानी नहीं था, वो सूखी थी और वो नाली इतनी सकरी थी कि कुत्ते का मुंह और सुअर का मुंह उसके भीतर नहीं जा पा रहा था, इसलिए वो बच्ची बच गई। वे कुत्ते सुअर उसको खाना चाहते थे। उसको भगाया, भगा करके उस बच्ची को उठाया, तत्काल प्रशासन को सूचित किया और पूज्य जगत गुरु जी सक्रिय हुए और उस बच्ची को कलेक्टर आया, कलेक्टर ने लिया और सारा प्रशासन सक्रिय हुआ। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। उस बच्ची के प्राण बचे, कहीं कोई किसी अंग में क्षत विक्षत नहीं हुई थी। उस बच्ची का जगत गुरु जी ने नाम रखा भूमिजा। क्या नाम रखा? भूमि से ही मिली। जानकी नवमी है, बोले हमको तो भूमिजा मिल गई। और पूरे प्रशासन ने गाजे बाजे से उसका जन्मोत्सव मनाया। कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी सब
बड़े बड़े नेता अधिकारी सब सम्मिलित हुए। अब उस बच्ची का पोषण कौन करे? तो कोई ऐसा व्यक्ति आना चाहिए सहृदय जिसको प्रशासन दे सके। तो रामचंद्र दास जी की जन्मदात्री माता, उसने कहा जगत गुरु जी मेरे ऊपर कृपा हो जाए तो मेरे पुत्र तो बाबा जी हो गया, एक पुत्र है, पुत्री मेरी कोई नहीं है, यदि आपकी अनुमति हो जाए तो मैं ब्राह्मणी हूं, इसका पोषण कर लूंगी। जगत गुरु जी ने कहा कुछ दिन तो यहीं रखना पड़ेगा, बाद में घर ले जाओगे। तो उसका फोटो दिखाया, जगत गुरु जी के साथ छोटी बच्ची कैसे खेल रही है, 8-9 महीने की बच्ची कैसे खेल रही है, और वो कैसे सुंदर सुंदर किशोरी जी के पद सुनाकर उसके साथ खेल रहे हैं श्री राम भद्राचार्य जी महाराज। वैदेही और मैथिली कह करके। अब जीव का कोई संस्कार था कि एक संत की दृष्टि पड़ गई और संतों का आश्रय मिल गया, पवित्र ब्राह्मण का परिवार मिल गया। नहीं तो उन दुष्टों ने तो, अब किसी ऐसे ही व्यक्ति की होगी वो संतति जिसको वो छिपाना चाहता था, और हो गई पैदा तो नाली में पटक के चली गई। कितना भारी पाप है। इसलिए गर्भगत जीव की हत्या एक ऋषि की हत्या है, संत की हत्या है। क्या पता वह जीव कितना भजन करने वाला निकले। इसलिए गर्भ को नष्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। पर ऐसे भी दुष्ट होते हैं कि उस निरपराध गर्भ को भी नष्ट कर देते हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।